हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम आपको एक ऐसी न्यूज देंगे जो आपको शॉक कर देगी। तो व्यूअर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट पर हमेशा से एक इल्जाम लगता है कि वे बड़े कॉर्पोरेट स्कैम्स को छुपाने की कोशिश करती है और उनके पीछे छुपे हाई प्रोफाइल लोगों को प्रोटेक्ट करती है। और जब बात सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की होती है तब भी यही सवाल उठते हैं। लेकिन अब एक ऐसी चीज सामने आई है जो शायद इस पूरे नैरेटिव को तोड़ सकती है, क्योंकि पहली बार सेबी के फॉर्मर चेयरपर्सन माधवीपुरी बुश और उनके टॉप ऑफिशियल्स खुद एक बड़ी लीगल मुसीबत में फंस चुके हैं। तो क्या है ये स्कैम, कौन है इसके पीछे और इस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है, चलिए देखते हैं। आपको बता दें कि अभी बीते कुछ दिन पहले ही सेबी की चेयरपर्सन में बदलाव देखने को मिला था। जैसे ही तुहिन कांत पांडे ने इस पोस्ट को 1 मार्च 2025 से संभाला, वैसे ही ये पोस्ट छोड़ते ही फॉर्मर चेयरपर्सन माधवीपुरी बुश मुसीबत में फंस गई। पर शॉकिंगली ये उनके साथ पहली बार नहीं हुआ है। अडानी मामले में जो लेटेस्ट हिंडनबर्ग रिपोर्ट लास्ट ईयर आई थी, उसने माधवीपुरी बुश को टारगेट किया था, ये कहते हुए कि जिन्हें इस मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो खुद इसमें शामिल थी। अब जहां इस केस में उनका नाम क्लियर नहीं हुआ था और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके डिफेंस में कहा भी था कि ये एलिगेशन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, वहीं उनके खिलाफ अब कौन सा स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन हुआ है, चलिए देखते हैं। मुंबई की एक स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट ने सेबी के टॉप ऑफिशियल्स और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर एफआईआर रजिस्टर करने का ऑर्डर दे दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। पर ये एफआईआर क्यों फाइल हुआ है, तो आपको बता दें कि ये एफआईआर स्टॉक मार्केट फ्रॉड और रेगुलेटरी वायलेशन के केस में की जा रही है। एफआईआर का ऑर्डर थाने के जर्नलिस्ट सपन श्रीवास्तव के कंप्लेन के बेसिस पर दिया गया है, जिसमें उन्होंने सेबी ऑफिशियल्स पर एक ऐसी कंपनी को इलीगली स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करने का आरोप लगाया है जो बेसिक रेगुलेटरी नॉर्म्स को भी फुलफिल नहीं करती थी। कंप्लेनेंट का कहना है कि सेबी ऑफिशियल्स अपनी स्टैट्यूटरी रोल और ड्यूटी को कंप्लीट करने में फेल हुई है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन देखने को मिला है और कॉर्पोरेट फ्रॉड को बढ़ावा मिला है। इस वजह से इन्वेस्टर्स को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। ये भी कहा गया है कि ये पूरा का पूरा एक कलूजन था सेबी और कॉर्पोरेट एंटिटीज के बीच, जिसमें इनसाइडर ट्रेडिंग और पब्लिक फंड्स का गलत इस्तेमाल भी शामिल था। स्पेशल कोर्ट जज शशिकांत एकनाथ राव बंगर ने इस मामले में जो ऑब्जर्वेशन दी है वो काफी शॉकिंग है। उन्होंने स्टेट किया है कि देयर इज प्राइमा फसाई एविडेंस ऑफ रेगुलेटरी लैप्सेस एंड कलूजन रिक्वायरिंग अ फेयर एंड इम्पार्शियल प्रोब। द इनएक्शन बाय लॉ एनफोर्समेंट एंड सेबी नेसेसिटेट्स जुडिशियल इंटरवेंशन। अब सवाल ये उठता है कि इस स्कैंडल में किन लोगों का नाम है। तो जिन लोगों का नाम इस कंप्लेन में है वो है फॉर्मर सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुश, सेबी के होल टाइम मेंबर्स अश्विनी भाटिया, अनंत नारायण जी और कमलेश चंद्र वार्ष्णेय, बीएससी के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल और सीईओ सुंदर रमन राममूर्ति। व्यूअर्स, इस केस में एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जब इस केस की हियरिंग चल रही थी तो इन लोगों की तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेशन मौजूद नहीं था, यानी कि या तो इस मैटर को इन लोगों द्वारा हल्के में लिया जा रहा है या फिर उनके पास कोई सॉलिड डिफेंस ही नहीं था। कोर्ट ने पूरी कंप्लेंट और उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद कहा कि ये एक सीरियस मैटर है जिसमें रेगुलेटरी लैप्सेस और कॉर्पोरेट कलूजन का प्राइमा फसाई एविडेंस है। इस वजह से कोर्ट ने मुंबई एंटी करप्शन ब्यूरो को कहा है कि एफआईआर रजिस्टर करे और एक फेयर और इम्पार्शियल प्रोब करे। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि लॉ एनफोर्समेंट और सेबी की इनएक्शन की वजह से ये मैटर कोर्ट तक आ गया है। कोर्ट ने एसीबी को 30 दिन के अंदर स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करने का ऑर्डर दिया है। अब देखना ये है कि इस मैटर में आगे क्या निकल कर आ सकता है। पर मामला यहाँ शांत नहीं होता है। जैसे ही ये ऑर्डर आया है वैसे ही सेबी और बीएसई ने इस मामले में अपनी अपनी टिप्पणी रखी है। सेबी का कहना है कि ये फ्रिवलस और वेक्सेशियस कंप्लेंट है और इसे चैलेंज करने के लिए वो लीगल स्टेप्स लेंगे। उनका कहना है कि कंप्लेनेंट एक हैबिचुअल लिटिगेंट है जिनकी पहले भी कई एप्लीकेशंस डिसमिस हो चुकी है और सिर्फ यही नहीं बल्कि उनकी साइड कोर्ट ने सुनी ही नहीं है, जिसके बावजूद उन्होंने ये ऑर्डर दिया है। सेबी स्टेटेड द कोर्ट अलाउड द एप्लीकेशन विदाउट इशूइंग एनी नोटिस और ग्रांटिंग any opportunity to SEBI to place the facts on record. The applicant is known to be a frivolous and habitual litigant, with previous applications being dismissed by the court with imposition of costs in some cases. BSE ने भी ऐसा ही स्टेटमेंट दिया और कहा कि कैल्स रिफाइनरीज लिमिटेड नाम की कंपनी जो इशू में है वो 1994 में लिस्ट हुई थी और जो ऑफिशियल्स कंप्लेन में नेम्ड है वो उस वक्त सेबी या BSE में नहीं थे। ये एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है और इस मामले को कोर्ट कैसे डील करेगा ये तो वक्त बताएगा। पर व्यूअर्स, यहाँ पर एक बड़ा सवाल वापस से उठता है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इस मामले को सीरियसली इन्वेस्टिगेट करती है या नहीं, या फिर जैसे पहले एलिगेशंस
लगे हैं कि वो माधवीपुरी, बुच और सेबी को शील्ड करती रहती है, वैसे ही फिर से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा। ये स्कैंडल एक ऐसे वक्त पर आया है जहां ऑलरेडी स्टॉक मार्केट रेगुलेटरी बॉडीज के ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। पर इस मामले के उठते ही अपोजिशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को फटकार लगाना शुरू किया है। और इसी बीच राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए स्टेट भी किया है कि बुश बचाओ सिंडिकेट शुरू हो गया है। We are entering a space of risk. यहाँ बिकॉज ऊपर की जगह अभी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के लिए रखी है। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से दिस इज अ बिगर स्कैंडल। 10 crore stock people who invest in stock markets, sir. Their money and their future is involved. That's at stake. And they're all going to get hurt. कोई हैरानी नहीं होगी जब आप ये कागज देखेंगे कि क्यों सुप्रीम कोर्ट के वहां सेबी ने कुछ नहीं बताया अडानी जी का और लगभग क्लीन चिट ही दे दी। Make the entire communication transparent. मामले में और ट्विस्ट आ गया है क्योंकि अब एक्स सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच एंड 3 करंट होल टाइम डायरेक्टर्स अश्विनी भाटिया, अनंत नारायण जी एंड कमलेश चंद्रवाशनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है, सीकिंग टू क्वॉश अ मुंबई स्पेशल कोर्ट्स ऑर्डर डायरेक्टिंग द ECB टू रजिस्टर एन FIR अगेंस्ट देम इन अ 1994 लिस्टिंग फ्रॉड केस। ये मैटर मेंशन किया गया बिफोर जस्टिस SG DA टुडे, जहां पर सेबी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद थे और BSE की ओर से सीनियर एडवोकेट अमित देसाई। अब इस मामले की हियरिंग अगले दिन बॉम्बे हाईकोर्ट करने वाली है। इसके साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बड़ी रिलीफ दी है। द बॉम्बे हाईकोर्ट टोल्ड द महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो दैट इट शुड नॉट टेक एनी एक्शन ऑन द ऑर्डर गिवन बाय द मुंबई सेशंस कोर्ट, यानी कि अभी के लिए ECB को इस मामले में कोई भी एक्शन लेने के लिए मना कर दिया गया है। तो ये था सेबी स्कैम का पूरा मामला। क्या ये एक जेन्युइन कॉर्पोरेट मैटर है या फिर पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये तो आने वाले दिनों में इन्वेस्टिगेशन से क्लियर होगा। लेकिन एक बात तो तय है, अगर कोर्ट ने FIR रजिस्टर करने का ऑर्डर दिया है तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये एक नया फाइनेंशियल स्कैम साबित हो सकता है या सिर्फ एक पॉलिटिकल वेंडेटा है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।